कुलुस्सी उसका 3 उसका 20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, बाइबल कहता है कि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। जब आप अपने मां बाप की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर आपसे खुश होता है। वाह, कितनी अद्भुत बात है। और यदि परमेश्वर आपसे खुश हो, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। आप किसी भी दुख में नहीं जाएंगे, किसी गम में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश रहेगा। वो आपको आशीषों में लेकर के चलेगा। हालेलुया। देखिए, आपके मां बाप कैसे भी हों, आप जो प्रभु में भी लोग हैं, आपके मां बाप कितने भी क्रोधी हों, आप प्रभु में हैं, आपके मां बाप हो सकता है विश्वास ना करते हो, बाप आपके पिता आपके दारू पीते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऐसे स्वभाव को धारण करें, मसीह के स्वभाव को, ऐसा चरित्र अपने माँ बाप के सामने अपने जीवन के चरित्र को प्रस्तुत करें कि आपके चरित्र को देख करके वे प्रभु में आए और सब नशे को छोड़ देंगे। हालेलुया। वो कितने भी कठोर हों, आपको अपने चरित्र को ऐसा प्रस्तुत करना है, अपने जीवन को अपने माँ बाप के सामने, कि वे आपके व्यवहार को, आपके चरित्र को देख करके वे बदल जाएं और आपसे प्रेम करने लगे, आपके प्रभु से प्रेम करने लगे। हालेलुया। कितने भी खराब हों आपके माँ बाप, लेकिन वो आपके माँ बाप हैं। हमें उनको तुच्छ नहीं समझना है। उनके यदि हम प्रभु में हैं, वो प्रभु में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि वे हमारे माँ बाप हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट, कि वो हमारे माँ बाप हैं। उन्होंने हमें पैदा किया, हमारा पालन पोषण किया है। वो अभी आज किस भी परिस्थिति में है, ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा, मेरा प्रभु जिसने मुझे बदला है, मेरे जीवन को बदला है, वो मेरे माँ बाप को बदलेगा। हालेलुया। हो सकता है आपके माँ बाप आपको गाली देने वाले बहुत हों, आपको तुरंत आपको गाली देने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं, परंतु आज्ञाकारी बने रहना अपने माँ बाप के प्रति। हालेलुया। प्रभु को मानते हुए, ये नहीं कि आपका माँ बाप आपको कहते हैं तू प्रभु को छोड़ दे, तो आप सुनेंगे, अरे प्रभु तो कहता है आज्ञाकारी बनो, प्रभु आपके वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनो, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। ये नहीं, प्रभु को मानना है। प्रभु से दूर रह के आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु में रहते हुए, प्रभु का आज्ञा का पालन करते हुए अपने माँ बाप को प्रार्थना के द्वारा आप जीतने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आपके माँ बाप बदलेंगे, आपके माँ बाप का स्वभाव बदलेगा। जो आपको गाली देते थे, आप अच्छे थे तब भी, वो आपको आशीषों में देखेंगे और आशीषें देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जवान भाई बहन याद रखें, जो भी आप प्रभु में हैं, आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसका पालन करना याद रखना। आपके माँ बाप के जरिए से आपके जीवन में जो आशीषें आना चाहिए वो अलग से बाहर से नहीं आएंगी, अपने माँ बाप के जरिए से ही आएंगी। नीति वचन 17 और उसका 6 पद। देखिए, लिखा है यहाँ पे, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। बोलिए, बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। यदि आप बाल बच्चे हैं, आपकी शोभा आपके माता पिता हैं। सोचिए। और जो शोभा हमारे माता पिता हैं, उनको हम अनाथालय में छोड़ के चले आते हैं, आपकी घर की शोभा क्या होगी? खराब होगी। आपके जीवन की शोभा खराब होगी। आप अपनी शोभा बढ़ाने के लिए शोभायमान वस्त्र पहनते हैं, वो मायने नहीं रखता आपके जीवन के लिए। जब तक आपके मां बाप जीवित हैं और आपके साथ रहें, आपकी शोभा बढ़ती रहेगी, आप शोभायमान रहेंगे। यदि आपके मां बाप जीवित हैं और आप उन्हें बाहर भेज देते हैं अपने पत्नी के साथ रहने के लिए, आप शोभायमान नहीं रहेंगे। आपकी शोभा, कितने भी अच्छे आपके घर बने हो, बहुत अच्छे डिजाइन में घर बना हो, बहुत ही आपके पास संपत्ति हो, परंतु आपके घर की शोभा नहीं है यदि आपके माँ बाप बाहर रहते हैं। आपका जितना अच्छा आपने घर बनाया है, अपने घर में लेके आओ अपने माँ बाप को। उनको अलग घर में मत रखो, कच्चे वाले मकान में। हम पक्के में रहते हैं, कच्चे में माँ बाप रहते हैं, वो नहीं लायक है। आपके घर की शोभा, आपके जीवन की शोभा खराब है।
अपने माँ बाप को भी अपने साथ लाओ, अपने घर में लाओ, उनसे प्यार करो। देखना परमेश्वर किस तरीके से और भी आपके घर को शोभायमान करेगा।